उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। वाह 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 वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वाह से। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं वहाँ से यहाँ एक फरमाइश की तकमील और एक हुक्म की तामील करने के लिए हाजिर हुआ, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी समातें जो थोड़ा सा मुंतशिर हुई थी वो फिर से बेदार हो, और बल्कि सुमैया साहिबा की बेटी का भी इसरार है, मैं उस बच्ची की बात भी नहीं टाल सकता, और उसका इसरार क्या, उसका फ़ैसला भी बहुत इस वक्त मुशायरे के हक़ में दुरुस्त है। तो आइए दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जिसकी शायरी में अगर मीर का जिक्र है तो कबीर का भी जिक्र है, वो शख्सियत जिसकी शायरी में अगर राम का जिक्र है तो रहीम का भी जिक्र है, वो शायर जिसने अपने दामन में मीरो गालिब की फ़िक्र के नूर को महफूज रखा है, जो दबिस्तान दिल्ली की बहुत खूबसूरत नुमाइंदगी पूरे आलम अदब में फरमा रहे हैं। पहले तो अपनी ज़ात गज़ल में समेट लूँ, पहले तो अपनी ज़ात गज़ल में समेट लूँ, फिर सारी कायनात गज़ल में समेट लूँ, पहले तो मैं गज़ल में कहूँ अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गज़ल में समेट लूँ। आप सबके दिलों की बात और जज्बात को अपने अशार में समेटने के लिए आइए दरख्वास्त करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम इकबाल अशर साहिब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। मैंने एक खाका लिखा मुनव्वर राना साहब पर 2022 में, तो मैंने गूगल पर सर्च किया कि मुनव्वर राना साहब की खिदमात क्या हैं, उनकी किताबें कितनी हैं, तो मुझे 18 किताबें मेरे सामने आईं कि 18 किताबें जो नस्र और शायरी की हैं वो हिंदी उर्दू में मिला के 18 किताबें मुनव्वर राना साहब ने उर्दू अदब को दी। ये कोई मामूली बात नहीं है, बेशक पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है शायरों की, और मैं ऐसे 60-70 साल शायरों को जानता हूँ जिनका अभी तक एक भी मजमूआ कलाम मंजर आम पे नहीं आया। ऐसे हालात में और ऐसे आलम में कि जब दिन रात मुशायरों में उनकी बेपनाह मसरूफ़ियत थी, उन्होंने कागज़ की अहमियत से कभी इनकार नहीं किया। क्या कहने। और अदब को 18 किताबें वो देकर गए, जिसमें शहदाबा एक किताब है जिसे साहित्य एकेडमी सम्मान मिला। तो ये तमाम उर्दू वालों के लिए, बिलखुसूस लखनऊ वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम अगर ईमानदाराना जायज़ा लेंगे, मीर अनीस से अगर हम शुरू करते हैं तो जो 10 नाम दबिस्तान लखनऊ के सरे फहरिस्त होंगे कि जिनसे दबिस्तान लखनऊ जो है आने वाली सदियों तक जाना और पहचाना जाएगा, तो उन 10 नामों में एक नाम मुनव्वर राना का ज़रूर बेशक होगा। बेशक, और हकीकत हक है। नस्र तो वो ऐसी लिखते थे कि जैसे कोई बातचीत कर रहा है। जामा मस्जिद पर अक्सर एक बॉम्बे ओरिएंट होटल में उनका क़याम रहता था, तो मैं खुशनसीब हूँ कि वो सबसे पहले मुझे फ़ोन करते थे कि इकबाल आ जाओ और ज़रा वक्त निकाल के आना। तो हम लोग बैठे रहते थे, चाय पीते रहते थे, और वो ऐसी ऐसी अजीब बातें मुझे सुनाते थे, और मुझसे भी बहुत किस्से सुनते थे। कहते थे कि यार तुम बड़े किस्से सुनाते हो, और तुम अगर मुझसे कोई ये कहे कि 10,000 किलोमीटर बाय रोड जाना है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि अगर मुझे 10,000 किलोमीटर बाय रोड लेके चलना है तो मेरा हमसफ़र इकबाल अशर होगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह, मोहब्बत की बात है, वाह। तो बड़ा नवाजा उन्होंने अपने छोटों को, ये बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो सीनियर शोरा हैं वो चौखट पकड़ के खड़े हो जाते हैं और किसी को अंदर आने नहीं देते, लेकिन मैंने मुनव्वर राना को एक बार नहीं 10 बार देखा है कि जहाँ किसी अच्छे शायर को सुना, उसे या तो कलकत्ते बुला लिया, या रायबरेली बुला लिया, या लखनऊ बुला लिया, या जहाँ बस चला बुला लिया। वो कहते थे कि आइए, ये मैं रेड कारपेट बनने के लिए तैयार हूँ आइंदगान के लिए। तो ये ज़र्फ़ था उनका और ये कमाल था। बहरहाल उनके बारे में
मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनके ऊपर एक उनकी शख्सियत पर एक सेमिनार मुनक्किद किया जाना चाहिए लखनऊ में हर साल, बहुत संजीदगी के साथ। बेशक। मुशायरा पूरी तरह संजीदा अमल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसमें अगर एक सेमिनार शामिल कर दिया जाए सुबह के सेशन में और उसमें अच्छे लिखने वालों को बुलाया जाए और ऐसा 4-5 बरस तक लगातार किया जाए और फिर 3 नंबर शाया किए जाएं, मुनव्वर राना की शख्सियत, मुनव्वर राना की शायरी और मुनव्वर राना की नस्र निगारी, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे कीमती तोहफ़े हिंदुस्तान को मिलेंगे कि हम उन्हें लाइब्रेरियों में, अदबी जुज़दानों में उन्हें सजा के रखेंगे, उन नंबरों को, कि हाँ भाई हमारे साबिक़ीन ने या हमारे मासरीन ने कोई ऐसा काम किया था जो अदब का सरमाया करार दिया जाएगा। बहरहाल ये चंद तासुरात बहुत ज़रूरी थे और ऐसे वक्त में कि जब सुमैया राना मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्हें मैं मुनव्वर राना का अदबी वारिस समझता हूँ। बेशक बेशक। और मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी में चिड़िया का बहुत ज़िक्र होता था, बेटी का बराह रास्त भी ज़िक्र होता था। वो बेटी भी सुमैया राना है और वो चिड़िया भी सुमैया राना है, वो बेटी का इस्तिआरा है। तो बहरहाल जो भी मुनव्वर राना साहब के लिए करना चाहता है वो तो पूरे लखनऊ का सरमाया है, पूरे हिंदुस्तान का अदबी सरमाया है। मैं चंद शेर पेश करता हूँ। एक गज़ल मुलाहज़ा फरमा लें 3-4 शेरों की। जी। मुझे वो लखनऊ दे दें जो लखनऊ है, जो मैं जानता हूँ कि ये एक स्कूल है शायरी का, मुझे थोड़ी देर के लिए वो महसूस करा दें। नसीम अख्तर साहब, अर्ज़ करता हूँ, मतला नहीं है, शेर अर्ज़ करता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। क्या कहने। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वाह वाह। ज़रा सा बाहर आइए, अपने अपने अंदर से क्या बाहर कहने। निकलिए। वाह 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 वाह। आतिश और पढ़े नासिक, थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। वाह वाह। आतिश और नासिक के अदबी वारिसों, अपने अंदर से बाहर आओ कुछ देर के लिए। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। और ये 3 शेर माँ के हवाले से हैं, क्योंकि मुनव्वर राना ने ये नई रिवायत दी है शायरी को। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वाह। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं। क्या कहने। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वाह 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 वाह। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ क्या मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मौलवी साहब मुलाज़ा फरमाएं, आप ही से कह रहा हूँ, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। एक ये गज़ल जो है, इसमें एक ऐसी इक़बाल जुर्म की सी कैफियत है। इंसान के पास टाइम मशीन नहीं होती कि वो गुज़रे हुए कल में जाकर अपनी गलतियों का इज़ाला कर सके। इंसान सिर्फ कन्फेशन कर सकता है इक़बाल जुर्म। तो ये एक ऐसा ही इक़बाल जुर्म है, वो जो हम कभी कभी जज्बात में आके अपने बड़ों से बोल बैठते हैं। आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर आप भी छुपे हुए हैं। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, क्या कहने। मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वाह। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरा लखनऊ है। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी।
खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें, क्या कहने, खुली ही रह गईं आखिर आखिर वो वो आंखें, आंखें। मेरे आने में देरी हो गई थी। वाह 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 वाह। खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। वाह। और ये शेर बचपन के हवाले से है, हर आदमी अपना बचपन याद करता है। अर्ज करता हूँ, मेरे आने में देरी हो गई थी, वाह। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो। सुने दोस्तों, बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। वाह, बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है तो हाँ, वो कुछ एक दो फरमाइशें हैं तरन्नुम से, तो वो और समात फरमा लें, और शोरा को भी कलाम पेश करना है। एक गज़ल मुनव्वर भाई मुझसे हर मुशायरे में फरमाइश करते थे, तो वो गज़ल मैं पढ़ूंगा। उससे पहले एक गज़ल के 2-3 शेर और समात फरमा लें। जी अता। अर्ज़ करता हूँ, समात फरमाएं कि उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वाह 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 वाह। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। क्या कहने, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। वाह से। वाह 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 वाह। वो दिल जो बाज, अबे भाई क्या शायरों को तकने आते हो तुम लोग हैं? मैं सोचता हूँ यार, क्या मतलब है, ना सर हिल रहा है, ना हाथ हिल रहे हैं, ना लब हिल रहे हैं, तो यही मकसद होगा। देखते हैं, आओ शायरों का तमाशा। यार शरीक हो जाओ यार, ज़रा अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हो। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। वाह 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 वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। क्या कहने, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। जिसे तराश वाह, वाह, रहा था मैं एक ज़माने से। क्या ज़माने कहने, से। वाह 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 वाह। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। क्या कहने, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। वाह 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 वाह। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। सराहने से। कुछ लोग अभी भी मुराकबे में हैं। दीवानापन चाहिए मुशायरे को, थोड़ी सी दीवानगी। मत शर्माया कीजिएगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या कर रहा है। अगर आप बेकरार नहीं है शायरी सुन के, तो अब मुझे आपकी सेहत पर शक है। क्या कहने, खुदा फरमाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार 100% पोलिंग होगी इंशाल्लाह। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। वाह वाह वाह, क्या कहने। इस तरह से सुनना, ये लखनऊ वालों, इससे सुनने, इस तरह से सुनना चाहिए था आपको पूरी गजल को। वाह,
हक अदा कर दिया। न वाह जाने हाँ। कितने चरागों क्या कहने? को मिल गई शोहरत, हाँ। एक आफताब के बेवक्त बेवक्त डूब जाने से। वाह वाह वाह, जाने जिंदाबाद। से। ये वाह वाह, मुशायरा बना दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह। जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। क्या कहने, क्या कहने। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। एक गज़ल जो गालिबन आपकी बेटी है मुनव्वर राना साहब की पोती की फरमाइश है, तो ये फरमाइश मैं नहीं टाल सकता। हालांकि गज़ल पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना कि वो जी अगर मोहब्बत से कोई कहे तो मोहब्बत से पढ़ देना चाहिए। मैं आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। क्या रवानी कहने। आई। वाह 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 वाह। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह। आई। क्या कहने। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। क्या कहने, क्या कहने। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। बनानी वाह 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 आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। क्या कहने। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। क्या कहने। मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। क्या कहने। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद। बहुत शुक्रिया। शायर बैठे हुए हैं और बड़ी बात है शायर किसी के शेर पे दाद दे दे, बेशक बहुत बड़ी बात होती है। जॉनी आई लव यू। मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। क्या कहने। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। क्या कहने। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी वाह आई। वाह 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 वाह।
मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, आहा, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। क्या कहने। ये शेर मुनव्वर राणा साहब बहुत पसंद करते थे, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ ये शेर पढ़ते हुए। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। वाह 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 वाह, बेशक हकीकत है, वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वाह 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 वाह,